एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 7 का एपिसोड नंबर 3। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स के कारण फ्लैश की स्पीड तो इसे वापस मिल गई थी, पर वो थॉर्न की तरह ही बिना इमोशन के ही काम करने लगा था, जिसमें फ्लैश ने अपने ही बेस्टी सिस्को फ्रोस्ट तक को भी घायल कर दिया था। और तो और इसी के कारण आइरिस की भी कंडीशन सीरियस थी, जिसे फ्लैश पोर्टल के जरिए जबरदस्ती मिरर वर्स से असली दुनिया में लाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के नए एपिसोड की ओर, जिसकी शुरुआत स्टार लैब से होती है, जहां जब सिस्को फ्रोस्ट और एलेग्रा को होश आता है, सिस्को अपनी बंदूक ताने बैरी की तरफ जाता है, जहां वापस से बैरी को पहले की तरह ही देख सिस्को अपनी बंदूक नीचे कर अब फटाफट से आइरिस को एडमिट करता है। वहीं अब आगे बैरी सबसे पहले तो यहाँ सिस्को और फ्रोस्ट से माफी मांगता है इन पर अटैक करने के लिए, और फिर बैरी फ्लैश सूट वाली अंगूठी को निकाल कर दूसरी ओर चला जाता है, ये बोलते हुए कि अब इस फ्लैश सूट की जरूरत बैरी को बिल्कुल भी नहीं है। तो वही दूसरी तरफ सीसीपीडी में हम सू को देखते जो कि एक बार फिर से अपना पहचान बदलकर जोय से मिलने आई हुई होती है, क्योंकि ईवा ने सू के खिलाफ वारंट निकलवाया हुआ होता है कार्वर के कत्ल के इल्जाम में। यहाँ पर सू जोय को बताती है कि सिटी में कुछ अजीब से हादसे हो रहे हैं, सभी लोग अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब यहाँ जोय कुछ समझ ही पाता है, तभी पीछे से लगे फोटो फ्रेम से एक हाथ निकलती है, जिसे देख जोय साइड हो जाता है। तो दरअसल फ्रेंड, ये सारा काम ईवा का है। जब से ईवा को ये पता चला कि वो एक मिरर डुप्लीकेट है, वो नए मिशन पे ही निकल चुकी है, जहां ईवा इस असली दुनिया से सभी लोगों को मिरर वर्स में डालकर यहाँ उसकी मिरर डुप्लीकेट बनाकर अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहती है। अब इस बात की खबर जैसे स्टार लैब में सबको पड़ती है, सिस्को फौरन ही स्टार लैब से सभी आईने और रिफ्लेक्टिव चीजों को छिपाने लगता है ताकि ईवा ना यहाँ पहुंच सके। अब यहाँ पर सभी शटर बंद करने के दौरान बैरी को खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जैसे बैरी इसके करीब जाता है, ईवा यहाँ मौजूद खिड़की के मिरर से बैरी को अपने पास खींच लेती है और बैरी से डील करने की कोशिश करती है, ये बोलते हुए कि ये दुनिया बेहद ही खूबसूरत है। इसके बावजूद कार्बर जैसे लोगों ने इसका क्या हसर किया है, ब्लैक होल जैसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर। और तुम तो इस सिटी के हीरो द फ्लैश हो ना, तुमने कितनी तरक्की दिला दी इस सिटी को। पर मेरी बनाई टेक हर वो काम कर सकती है जो कि सबके लिए जरूरी है। अब चूंकि ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, मैं यहाँ अपनी ही एक अलग दुनिया बसाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम फ्लैश बनकर सभी लोगों को मिरर वर्स में जाने को बोलो। वे लोग तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है, सोच समझकर अपना जवाब मुझे दे देना। और फिर इतना बोल ईवा इसे वापस छोड़ देती है, जहाँ पर वापस आने पर बैरी ये सारी बातें अपनी टीम को भी बता देता है और फिर दूसरी ओर जाकर चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि इस वक्त ना ही इसके पास इसकी स्पीड थी और ना ही इसकी प्यारी आइरिस ठीक थी जो इसकी मदद कर सके। तभी यहाँ पर अचानक से सबसे पहला वाला हैरिसन वेल प्रकट होता है, जिसका चेहरा एबोथॉन ने अपनाकर इसे सड़क के किनारे दफना दिया था, यही अर्थ वॉन पर ही। पर यहाँ पर इस तरीके से वो भी सबसे पहले हैरिसन वेल को देख बैरी के मन में भी सेम वही सारे प्रश्न चल रहे होते हैं, जो कि आई एम श्योर आप सब व्यूअर्स के भी मन में चल रहा होगा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। जिसके बाद अब हैरिसन बताना शुरू करता है कि जब नैश वेल ने आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स के स्पेयर में सारे वेल्स यानी कि ऑर्गेनिक रिसेप्टर को डाल दिया था, उसमें नैश वेल की जान चली गई। पर प्राकृतिक के अनुसार नए ब्रह्मांड में जैसे सभी वेल्स का मरना तय था, वैसे ही एक वेल्स का जिंदा रहना भी तय था, प्राकृतिक बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब चूंकि बाकी सारे वेल्स तो पहले ही मर चुके थे और फिर नैश भी मारा गया, इनको बैलेंस करने के लिए प्राकृतिक ने इस हैरिसन में जान डाल दी। पर ये इंसान नहीं बल्कि एक साए की तरह है, इसलिए इसे अब पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं भी आसानी से आ और जा सकता है। अब चूंकि नैश की तरह ही बाकी वेल्स की यादें हैरिसन के भी माइंड में थी, वे चाहते थे कि हैरिसन जाकर सबसे पहले फ्लैश टीम की मदद करे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छे से याद होगा, सीजन 1 से आपने अगर फॉलो किया होगा फ्लैश सीरीज को, तो ये वाली जो स्टार लैब है ना, इसी फर्स्ट हैरिसन वेल ने बनाई थी अपनी पत्नी टेस मॉर्गन के साथ मिलकर। अब यहाँ पर हैरिसन की बातें सुन बैरी बोलता है, इस बार दुश्मन बहुत ताकतवर है और इस वक्त तो बैरी के पास इसकी स्पीड भी नहीं है। जिस पर हैरिसन बोलता है, तुम पैरागन ऑफ लव हो ना, जो चीजें तुम इधर उधर तलाश रहे हो जाकर अपने प्यार के पास ढूंढो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अब ये सुन बैरी भागता हुआ आइरिस के पास जाता है। तब इधर बचे बाकी लोग हैरिसन को देखकर चौंक जाते हैं। तब हैरिसन आगे इन लोगों को भी अपने आने का थ्योरी समझा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सू घायल अवस्था में डिब्नी को लेकर आती है, जिसकी पूरी बॉडी जली पड़ी थी,
जहां पूछने पर कि आखिर डिब्नी को क्या हुआ है, सू इन्हें बताती है कि ये और डिब्नी मैकेलेक टेक की सिक्योरिटी फुटेज चुराने गए थे ताकि डिब्नी सू को बेकसूर साबित कर सके, क्योंकि कार्वर को तो खुद ईवा ने ही मारा था ना कि सू ने। जहां पर इन्हें फुटेज तो मिल गई, पर ईवा ने अटैक कर डिब्नी की हालत कर दी, जिसे सिस्को और कैथलीन अब ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तो इधर जब बैरी आइरिस के पास होता है, उससे आइरिस की हालत देख ही नहीं जाती, और जैसे ही बैरी यहाँ रोते हुए आइरिस के हाथ टच करने की कोशिश करता है, यहाँ बैरी को आइरिस के हाथों से वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट होने की एहसास होता है जैसे कि असली स्पीड फोर्स से हुआ करती थी। और बैरी जब जब पास्ट में आइरिस के साथ रहा है, इन दोनों को भी आपस में कभी कभी इस तरीके की चीजें फील हुआ करती थी। तभी तो बैरी अपनी पत्नी आइरिस को अपनी लाइटनिंग वोल्ट बोला करता था प्यार से। अब यहाँ पर आइरिस की बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट फील कर बैरी अब भागता हुआ हैरिसन और अपनी टीम के पास जाकर बताता है कि आइरिस ही स्पीड फोर्स की चाबी है। इसका मतलब ये है कि आइरिस के शरीर में भी करंट है, जो कि मिरर वर्स में जाने से ये चीजें आइरिस के शरीर में बदलाव ला रही है। और अगर बैरी सही समझ रहा है तो शायद इस बार ASF की जनरेटर आइरिस के टच करने से चार्ज हो सकती है, क्योंकि स्पीड फोर्स तो ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। तो इस वक्त में भी आइरिस के शरीर में वो मौजूद हो, तभी तो हमारी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, और शायद इसी बॉन्डिंग की वजह से मुझे पैरागॉन ऑफ लव के लिए चुना गया। अब यहाँ से ये बातें चली रही थी कि तभी यहाँ आइरिस खुद उठकर आती है और कुछ बड़बड़ाते हुए सीधे आकर स्पेयर को टच करती है, जिससे कि यहाँ सच में स्पेयर चार्ज होने लगती है। अब ये देख बैरी भी खुशी से स्पीड लैब में भागना शुरू कर देता है, और इस बार बैरी अपनी स्पीड पाने के दौरान अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव बातें रखता है। हसीन लम्हे जो कि इसने अपने पत्नी और दोस्तों के साथ गुजारा था, उसे ही याद कर रहा होता है। और आखिर में जैसे यहाँ पर ये स्पेयर चार्ज हो जाती है, बैरी यानी कि फ्लैश को एक बार फिर से पहले की तरह इसकी स्पीड मिल जाती है और आइरिस भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो कि अपने काम में लगी होती है। सड़क पर हर तरफ भगदड़ मची है, यहाँ तक कि CCPD में जॉय और सेसिल भी इन मिरर डुप्लीकेट से छिपते फिर रहे होते हैं, और ईवा बेधड़के से यहाँ के लोगों को मिरर वर्स में डाल रही होती है। तभी यहाँ फ्लैश पहुंचता है और पीछे से सिस्को और फ्रोस्ट भी। अब चूंकि ईवा भी फ्लैश जितना ही तेज थी, फ्लैश पहले तो चुपचाप खड़ा होता है, तब पीछे से फ्रोस्ट और सिस्को ईवा का ध्यान अपनी ओर करते हैं। उस वक्त फ्लैश झटके से ईवा के हाथ से उसकी गैजेट उतार लेता है, जिससे कि ईवा बंदूक की तरह सब पर अटैक कर रही थी। और ये सारा टाइमिंग ना आइरिस स्टार लैब से इन्हें बता रही होती है। अब ये देख ईवा हंसते हुए अपनी बहुत सारी क्लोन्स और बना लेती है, जो कि अब मिलकर इन तीनों पर हमला करने लगती है। एक तो ईवा फ्लैश से जितना ही तेज थी, दूसरी इसकी गैजेट हाईटेक गन की तरह थी। ईवा अपने क्लोन्स के साथ मिलकर फ्लैश टीम की गर्दा उड़ा रही होती है। अब ये देख स्टार लैब से आइरिस परेशान होते हुए कुछ सोचते हुए अब यहाँ पर ईवा के सामने आती है, जहाँ पर ईवा जब बैरी को मारने की कोशिश कर रही होती है, तभी यहाँ पर आइरिस आकर इसे रोक लेती है और अपने टीम को भी यहाँ पर शांत रहने का इशारा करते हुए अब ईवा से बात करते हुए ईवा को सड़क की ओर दिखाते हुए बोलती है, तुमने तो कहा था हम इंसान इस दुनिया को सुरक्षित और प्यार से नहीं रख रहे हैं, तुम इसे बेटर बना सकती हो, तो तुम्हारे बेटर का मतलब है ये। अब यहाँ पर आइरिस की बातें सुन जब ईवा अपने चारों ओर अपने ही द्वारा बनाए क्लोन्स को खून खराबा और तबाही मचाते हुए देखती है, ईवा को एहसास होता है कि ये सच में गलत कर रही है। जिसके बाद अब ईवा आइरिस और फ्लैश की मदद से अपनी पावर के जरिए पहले तो इस दुनिया से मिरर क्लोन को गायब कर देती है, और फिर मिररवर्स में फंसे लोगों को भी वापस बुला लेती है, जिसमें कि सिंह और कैमेलिया भी शामिल होते हैं। और फिर आखिर में ईवा भी खुद खुशी खुशी अपनी दुनिया में लौट जाती है। तब फ्लैश टीम में वापस स्टार लैब आ जाते हैं, जहाँ पर अब हैरिसन अपना काम खत्म कर इनसे अलविदा लेकर फिलहाल अपनी पत्नी टेस मॉर्गन के साथ बिताए पास्ट वाले वक्त में चला जाता है, क्योंकि हैरिसन के लिए वो शादी के उसके 4 साल बाद वाले टेस मॉर्गन के साथ बिताए सारे वो पल हसीन थी। उन्हीं वक्त में हैरिसन दोबारा टेस मॉर्गन के साथ उसी वक्त को गुजारने चला जाता है। तो दूसरी तरफ जैसे ही डिब्नी की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर होती है, वो अपने जले चेहरे पर हेलमेट डाले सू के साथ पूरी दुनिया में बचे ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने निकल पड़ता है, ताकि वे और मासूम लोगों की जान ना ले पाए। तो अब एपिसोड के आखिर में हमें इस घटना के 18 घंटे पहले वाली सीन दिखाई जाती है, जब आइरिस स्पेयर को चार्ज कर रही होती है। इससे ऊपर आसमान की ओर 4 कलर की लाइटनिंग वोल्ट निकलती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं इसका जब भी नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट।
तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।